जय हिंद। पिछले कई दिनों से एक न्यूज़ चर्चा में है कि हरियाणा में कुछ लोग सड़कों पर उतर कर धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है, उनकी मांग क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या मांग कर रहे हैं। कि मांग ये है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग। क्यों भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, तभी तो मांग रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत कारण है, 2-3 कारण हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये धरना कहाँ दे रहे हैं। देखिए, हरियाणा में एक आपका खिड़की दौला टोल प्लाजा है। क्या है? खिड़की दौला टोल प्लाजा, ये आपका गुड़गांव में है, जिसे गुरुग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग 4 फरवरी से धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय सेना में एक अहीर रेजिमेंट का क्या किया जाए, गठन किया जाए। यहीं पर क्या कर रहे हैं, इस जो ये धरना दे रहे हैं ना, इसमें बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी हैं। क्यों पार्टियां हैं? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2 साल बाद, 2024 में। इसलिए इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर कोई जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन कराएगा, उसी को हम क्या करेंगे, वोट देंगे। तो हम देख लेते हैं ये मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो इनका कहना ये है कि जो भारतीय सेना है ना, कारण क्या है, इनके मांगने का कारण ये है, कह रहे हैं कि जो भारतीय सेना है उसमें बहुत से जाति आधारित क्या है, रेजिमेंट है। बहुत से क्या है, जाति आधारित क्या है, रेजिमेंट है। इनका ये कहना है। और ये कह रहे हैं कि जैसे रेजांगला का युद्ध हुआ था 1962 में भारत और चाइना के बीच में, तो इसमें अहीर जाति के जो जवान थे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे रेजांगला के युद्ध में। दूसरा सबसे बड़ी कारण क्या है, रेजांगला वार 1962 भारत और चाइना के बीच में हुआ था। आगे रेजांगला के युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब हम न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं। रेजांगला का जो युद्ध हुआ था ना 1962 में भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इसमें भारत के 120 जवान चाइना के 1300 जवानों को मार गिराए थे रेजांगला के युद्ध में। 120 जवान, जो 120 जवान थे ना, इसमें से 114 जो जवान थे वो यादव थे, अहीर थे। और वो कहाँ के थे, हरियाणा के थे। हरियाणा में आपका, हरियाणा में एक कह सकते हैं दक्षिणी हरियाणा है। हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा में एक अहीरवाल क्षेत्र है, जिसमें आपका आ जाता है रेवाड़ी, आ जाता है गुरुग्राम, आ जाता है और महेंद्रगढ़ आ जाता है। ये जो बेल्ट है ना, अहीरवाल क्षेत्र है, यहाँ पे यादव लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यही लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। ये सोच लो, 120 जवानों में 114 जो जवान थे कहाँ के थे एक से यादव भी थे और हरियाणा के थे। और 120 जवान थे ना, इतना कभी ऊंचाई पर चढ़े थे और ना कभी ठंड का सामना किए थे। 120 जो जवान थे, 120 जवानों में से कह सकते हैं कि जो 47 जवान थे ना,
ये डायरेक्ट कहाँ से लाए गए थे? ट्रेनिंग से लाए गए थे, डायरेक्ट ट्रेनिंग से। ये 47 पूरे यही थे, ट्रेनिंग से लाए गए थे। अब बाकी जो जवान थे इसे कश्मीर के बारामूला से लाया गया था। ये 120 जवान कभी ऊंचाई और ठंड का सामना नहीं किए थे। आज आप सोच लेते हैं, ये चांगला जो आप दर्रा देखे होंगे लद्दाख में, वहीं पर हुआ था। 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, कितना ठंड पड़ रही होगी। और कभी ये ऊंचाई पर भी नहीं चढ़े थे और वहाँ पर इनको भेज दिया गया था। 120 जवानों का जो मेजर थे ना, वो मेजर शैतान सिंह थे। मेजर शैतान सिंह थे, इनके कमांड में पूरी सेना थी। तो वही कह रहे हैं कि ये जो भारतीय सेना में आई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं ना, ये इनकी सबसे बड़ी कारण है। और ये कह रहे हैं कि ये मेरे सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। तीसरा सबसे बड़ी इनकी कारण ये है, कह रहे हैं कि ये मेरे सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। कह रहे हैं मेरे सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, ये है सबसे बड़ी कारण। कह रहे हैं कि जो पहले कह रहे हैं तो ये जातीय आधारित रेजिमेंट है। हम जानते हैं सेना में पहले अगर 1748 से अगर 1944 तक देखा जाए, बहुत सी जातीय आधारित रेजिमेंटें थी, जिसमें आप कहा जाता है मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, असम रेजिमेंट आ जाता है, गोरखा रेजिमेंट आ जाता है, डोगरा रेजिमेंट आ जाता है। लेकिन अगर 1948 के बाद अब देखा जाए कि कोई जातीय आधारित रेजिमेंट नहीं है। तो अगर ये मांग कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे प्रभाव पड़ेंगे? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा हम लोग के ऊपर, कुछ चुनौतियां भी आएगी सरकार के सामने। तो अगर प्रभाव देखा जाए, इसको मिटा देते हैं। अगर प्रभाव देखा जाए ना, प्रभाव ये है, धरना दे रहे हैं, ठीक है आप धरना दीजिए, लेकिन आप सड़क पर उतर कर धरना दे रहे हैं, इससे आम आदमी भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि भाई रोड पर अन्य जाति के लोग भी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो यात्री तो डिस्टर्ब होंगे, पहली बात यात्रियों को डिस्टर्ब होगा, यात्री क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये कह रहे हैं कि जो विरोध करना है ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है विरोध करना आपका क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 में दिया है, जैसे संविधान का रेड कहते हैं, वो हमें सब प्रकार की स्वतंत्रता देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आप बोल सकते हैं, मौन रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता देता है। सभा बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, आप कहीं भी संचरण घूम सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। उसमें आपका एक कह सकते संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया था, क्योंकि संपत्ति अधिकार हमारा एक मूल अधिकार है। तो इससे सरकार को बहुत दिक्कत हो रही थी, हम ये सब बुलेटिन पढ़ाएंगे, तो उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया आर्टिकल 300 के क में। अब हमारे आर्टिकल 19 में 6 ही हमारे क्या है, अधिकार है। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी है आर्टिकल 19 से। आप एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति आ गया है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, आप ये धरना दे रहे हैं तो क्या यहाँ पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो रही है? हो रही है। तो प्रभाव ये देख रहे हैं हमको। ठीक है, अब देख लेते चुनौतियाँ क्या क्या होंगी, चेंजिंग क्या क्या आएंगी। अगर चुनौतियाँ की बात करें, चेंजिंग की बात में, अगर मान लेते हैं ठीक है हरियाणा के लोग मांग कर रहे हैं अही रेजिमेंट की मांग भारतीय सेना में, अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट भारतीय सेना में अही रेजिमेंट का गठन हो जाए,
तो भारत में अन्य जाति के लोग भी हैं, वो भी तो मांग करने लगेंगे कि हमारा भी एक रेजिमेंट बनाइए। आज हरियाणा में लोग मांग कर रहे हैं, कल यूपी में करने लगे, क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जैसे बिहार में बिहार रेजिमेंट है, कल यूपी के लोग कहने लगने कि हमको यूपी रेजिमेंट एक बना दीजिए। तो सरकार के पास बहुत सी चुनौतियाँ आ रही हैं। अगर हम सबसे पहले हम तो सरकार को यही कहेंगे, तो आप ये कर रहे हैं जो भारतीय सेना में आई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, आप इसके लिए एक समिति बनाइए, नहीं तो आपके सामने बहुत ही दिक्कत सा खड़ा हो जाएगा। आप एक समिति बनाइए, सबको समझाइए, तभी कुछ होगा। एक बात और, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, ये जीएस पेपर 2 में से संबंधित प्रश्न इस पर बन सकते हैं। जैसे शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित, भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।